नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपका जो दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस से संबंधित जीके जीएस के क्वेश्चन लेके आए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, इसमें पूछा है आगरा नगर की स्थापना किसने की थी। चार ऑप्शन रखे हैं ए बी सी डी, इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। इनमें से सही आंसर क्या होगा। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सिकंदर लोदी। साथियों, सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। यह एक मुस्लिम शासक था। मुस्लिम शासक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त है। साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है। इसमें दो क्वेश्चन बन जाते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से। साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है तो इसमें जो क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा चौथा स्थान। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये 8वां दे रखा, 8वां की जगह पर आएगा, ये चौथा आएगा, यहाँ चौथा कर लेना। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछता है तो ये हो जाएगा प्रथम स्थान। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पशु क्या है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथियों, राजकीय पशु पूछा है तो ये हो जाएगा आपका बारहसिंगा। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा है पांचाल महाजनपद को उत्तर प्रदेश राज्य के किस क्षेत्र में स्थापित किया गया था। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। पांचाल महाजनपद था साथियों, पहले इसमें 16 महाजनपद थे, इसमें एक पांचाल था। ये साथियों आपका बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, ये सभी आपके पांचाल महाजनपद में आते थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो इसकी राजधानी थी अहिच्छत। राजधानी क्या थी? राजधानी पांचाल महाजनपद की राजधानी थी अहिच्छत। अहिच्छत्र। अहिच्छत्र तथा कल्पी कानपुर से वाराणसी के बीच गंगा मैदान में फैले हुए इस जनपद को दो शाखाएं थी, तथा कल्पी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवें पूछा है लखनऊ के निकट काकोरी ट्रेन डकैती की घटना कब हुई थी। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, काकोरी ट्रेन डकैती की घटना हुई थी 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। काकोरी की घटना में मुख्य साजिशकर्ता राम प्रसाद बिस्मिल थे और काकोरी ट्रेन डकैती की घटना 9 अगस्त 1925 को लखनऊ से 16 किलोमीटर दूरी पर हुई थी। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा है उत्तर प्रदेश के राज्याध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री कौन करता है इनमें से। साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यानी राज्याध्यक्ष कौन होता है? ये होता है आपका राज्यपाल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सातवें पूछा है उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य
चुने जाते हैं। 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 31। भारत की संसद का ऊपरी सदन है उत्तर प्रदेश राज्यसभा से 31 सदनों का चुनाव होता है और वे अप्रत्यक्ष रूप से उत्तर प्रदेश के राज्य विधायकों द्वारा चुने जाते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने ग्राम पंचायतें हैं। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदी तथा उसके उद्गमन स्थल के संबंध में कौन सा युग्म समलिखित नहीं है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी गंडक, यानी लघु हिमालय। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है यमुना में मिलने वाली नदी तथा स्थान के संबंध में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी आसन गाजियाबाद। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है वर्ष 1947 तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए हैं। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 9। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है लखनऊ के निकट काकोरी ट्रेन डकैती की पहली घटना कब हुई थी। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 9 अगस्त 1925 को। साथ ही 9 अगस्त 1924 काकोरी ट्रेन एक्शन कार्यवाही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने की इच्छा से हथियार खरीदने के लिए ये ब्रिटिश सरकार का ही खजाना लूट लेने की एक ऐतिहासिक घटना थी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इस गीत का संबंध किससे है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा ये गाया गया था। सरफरोशी की तमन्ना एक उर्दू देशभक्त कविता है जिसे बिस्मिल आजिमावादी ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक गीत के रूप में लिखा था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है उत्तर प्रदेश में विरोधी दल के नेता को किसके समकक्ष सुविधाएं प्राप्त होती हैं। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या होगा इसका आंसर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने नगर पालिका परिषद हैं। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 200। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। साथ ही 17 में पूछा है उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम का क्या कार्य है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या हुआ। साथ ही 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा।
साथियों क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी फिरोज शाह। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है उत्तर प्रदेश राज्य में मक्के की फसल किस माह में काटी जाती है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अक्टूबर और नवंबर में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है उत्तर प्रदेश में कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल कितना है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है मक्का उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही मक्का उत्पादन में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है उत्तर प्रदेश में प्रति हेक्टेयर उर्वरक की कुल खपत कितनी है। 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, साथ ही इसका आंसर क्या होगा। साथियों आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन लेके आए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए साथियों इतना ही, धन्यवाद।